400 नहीं 4 पार नहीं होगा, यह दावे के साथ कह रहा है। 4 पार नहीं होगा और बिहार की 40 सीट में 40 सीट वहाँ परिवारवाद के नाम पर क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं राजनाथ सिंह से, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं अमित शाह से, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं टेनी से। उनका बेटा मंत्री बन रहा है, उनका बेटा एमएलए बन रहा है, क्या वो धर्मात्मा है क्या? और आकर परिवारवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं। टीवी पे चलाया जाता है परिवारवाद, उतरिए धरातल पे, परिवारवाद की समस्या का निदान हो जाएगा। बिहार में परिवारवाद का नाम पर सम्राट चौधरी कहां से आए हैं? उनका बेटा, उनके पिताजी का नाम जानते हैं? शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी है। कोई स्कूल बाकी नहीं है, कोई पार्टी बाकी नहीं है। और ऐसे नेता को राजद प्रोडक्ट करती है, राजद प्रोडक्ट तैयार करती है, वो लोग बेचने और खरीदने का काम करते हैं। यही बीजेपी की दम है। मैं दावे के साथ कहता है, क्षमता तो प्रोडक्ट को तैयार कर सकती है, तो उस पार्टी का नाम है राजद। और तेजस्वी यादव ने यह 17 महीने में, यह बिहार नहीं, देश नहीं, विश्व में साबित कर दिया कि 17 महीने में 5 लाख कोई एक स्टेट नौकरी देने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। जनता सरकार है, जनता मालिक है, जनता मालिक है। हटाएगी जी इस बार मोदी जी को? आप देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश का 85% युवा इस बिहार के तेजस्वी पे भरोसा कर रहा है और भारत के महागठबंधन सरकार को लाने के लिए इस देश का युवा ठान लिया है। जिस तरह 14 में मोदी को लाया था और रोजगार के नाम में उन्होंने धोखा दिया, किसानों के साथ छलावा किया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, धोखा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए 400 नहीं 4 पार नहीं होगा, यह दावे के साथ कह रहा है। 4 पार नहीं होगा और बिहार की 40 सीट में 40 सीट वहाँ। सही बात है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसको मोदी जी बचा नहीं पाए। 70 साल में कांग्रेस ने कंगाल कर दिया, तो उससे ज्यादा कर्जा कैसे मोदी जी ले लिए? परिवारवाद बढ़ा दिया। देखिए, परिवारवाद के नाम पर आप लोग, चाहे वो जिसे देश की, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, इस देश की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी ख्याल कर लीजिए, परिवारवाद के नाम पर क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं राजनाथ सिंह से, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं अमित शाह से, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं टेनी से। उनका बेटा मंत्री बन रहा है, उनका बेटा एमएलए बन रहा है, क्या वो धर्मात्मा है क्या? और आकर परिवारवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं। टीवी पे चलाया जाता है परिवारवाद, उतरिए धरातल पे, परिवारवाद की समस्या का निदान हो जाएगा तुरंत। बिहार में परिवारवाद का नाम पर सम्राट चौधरी कहां से आए हैं? उनका बेटा, उनके पिताजी का नाम जानते हैं? शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी है। कोई स्कूल बाकी नहीं है, कोई पार्टी बाकी नहीं है। और ऐसे नेता को राजद प्रोडक्ट करती है, राजद प्रोडक्ट तैयार करती है, वो लोग बेचने और खरीदने का काम करते हैं। यही बीजेपी की दम है। मैं दावे के साथ कहता है, क्षमता तो प्रोडक्ट को तैयार कर सकती है, तो उस पार्टी का नाम है राजद। ये लोग खरीद फरोख्त पे राजद विश्वास नहीं करती है। हम लोग पैदा करते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। और तेजस्वी यादव ने यह 17 महीने में, यह बिहार नहीं, देश नहीं, विश्व में साबित कर दिया कि 17 महीने में 5 लाख कोई एक स्टेट नौकरी देने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। इसलिए सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। नीतीश जी तो बोलते हैं कि 17 साल पहले लोग घर से निकलते थे डर से। ये हम लोग का देन है कि आज घर से लोग बाहर निकलते हैं, महिलाएं 12 बजे रात तक घूमती हैं। नीतीश जी कृपया बता दें, 17 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितने स्तर पर गिरा चुके थे? क्यों नहीं नीतीश जी से बयान लिया जा रहा है दावे के साथ? उन्होंने जो शिक्षक की वैकेंसी की है जानते हैं, आज उसी शिक्षकों को रुला रहे हैं और वह शिक्षक बिहार के बच्चों को रुला रहे हैं। यही नीतीश जी वैकेंसी किए थे। शिक्षा एक पीढ़ी है और उसी पीढ़ी के बदौलत सारे युवाओं को तहस नहस किया जा रहा है। आज बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक की बहाली हो जा रही है, उस पर दावे के साथ करिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, आज प्राइवेट में नीतीश जी वसूलवा रहे हैं पैसा। प्राइवेट आप जब पढ़ाई आप कर रहे थे तो सरकारी स्कूल में न करते थे, इंटरव्यू सरकारी में करते थे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि नीतीश जी को वसूली हो रहा है। तेजस्वी जी बोलते हैं माई प्लस बाप की पार्टी है, और उन्हीं के नेता जो पूर्व विधायक हैं पिता, वो बोलते हैं कि ससुराल की पार्टी है। सास से साधु, सू से सुभाष,
रा से राबड़ी, ला से लालू। अरे वो आनंद मोहन की बात और लवली आनंद और चेतन आनंद की बात कर रहे हैं कि जिनको नीतीश कुमार ने वो लोग दर दर का ठोकर खा रहे थे, वही तेजस्वी यादव ने एमएलए बनाकर उनके पिताजी को भी छोड़वाने का काम किया और चेतन आनंद को एमएलए बनाया। वो क्या बात करेगा जी? चेतन आनंद घूम घूम कर रो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। पहले ससुराल में अच्छा लगता था उनको भी रहना, अब जब चले गए तो वही ससुराल खराब हो गया। जीते हुए यादव विधायक का टिकट ये सब बिकाऊ लोग हैं, ठीक ना? बिकाऊ लोग को यहाँ स्थान नहीं है, पैसा पर बिक गया वो। आपको क्या लगता है? सब 10-10 करोड़ पर बिक गया है। 10-10 करोड़ इतना यहाँ से मोदी जी सब जो दे रहे हैं पैसा वहाँ बिजनेसमैन को, इसीलिए ना कि रहेगा आपके पास स्थिर तो दीजिएगा, समय पर खरीदना होगा। देश के विकास में खर्च कर रहा है। अरे अडानी जी में खर्च कर रहा है, देश के विकास में कहाँ खर्च हो रहा है? पहले थे कोई बिजनेसमैन थे, नाम सुने थे? भाजपा की सरकार आने से पहले नाम सुने थे अडानी का? नहीं सुने थे। तो बोलते तो हैं कि विजय माल्या को तो कांग्रेस के लोगों ने भगाया, वो भी तो भगाया ये लोग ना। मेहुल चौकसी, अरे भाजपा वाले नरेंद्र मोदी मेहुल चौकसी को भगाया है, नीरव मोदी को भगाया है। कौन कौन भगाया? यही सब ना। चेतन आनंद से पूछिए कि उन काला धन ला रहे थे, ये काला धन अब जमा करवा रहे हैं। ये बोल रहे थे काला धन लाएंगे, काला धन आ नहीं रहा है। सहारा का पैसा मिल चुका है गृह मंत्री को, गरीबों के खाता में अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अरे वही तो वो लोग सब खर्च कर रहे हैं विधायक सांसद खरीदने में, गरीब के पैसा में जाएगा। सिर्फ न्यूज में दिखाने के लिए कहा जाता है कि गरीब को पैसा जा रहा है, गरीब को नहीं जाता है। तो बदलाव होगा इस बार 24 और 100% 24 में भी और 25 में भी रैली का असर होने वाला है। आप नहीं देख रहे हैं भीड़, आप भीड़ नहीं देख रहे हैं। इतना भीड़ यहाँ गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आते हैं तो नहीं होता है जितना एक तेजस्वी के चलते आ रहा है। आप समझ रहे? तेजस्वी, आपको लगता है पूरा केंद्र यहाँ आता है, राज आता है? लग रहा है कि 30 साल के एक युवा ने इतिहास रच दिया। अरे यार रच दिया है, आप देख लीजिए ना, हमको कहने से नहीं, हम कोई पक्षपाती नहीं। रच दिया इतिहास, रच दिया, पूरा सैलाब घूम गया। आपको बता देते हैं जो बात कर रहे थे आप नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की बातों पे मैं 2 मिनट बता देना चाहता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका 5 उपलब्धि बता देते हैं। उनकी पहली उपलब्धि है जो किसानों की सबसे ज्यादा हत्या कराए। दूसरी उपलब्धि है जो चुनाव के पीरियड में हमारे देश के सैनिकों की हत्या कराए। उनकी ईडी सीबीआई कहाँ चली गई जो ड्रग्स नहीं पकड़ पाई। तीसरी उपलब्धि बता देते हैं जो उन्होंने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बंदरगाह को बेच दिया। चौथी उपलब्धि बता देते हैं जो उन्होंने भारत के सारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर दिया। और चौथी उपलब्धि है जो भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही उनकी 5वीं उपलब्धि है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन्होंने रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा, किसान की आय दुगुनी के नाम पर किसानों को ठगा, और हमारे व्यवसायी भाइयों को जीएसटी के नाम पर ठगा। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं और ठगा नहीं। नोट कर लीजिए, 2024 में भी बदलाव होगा, 2025 में भी बदलाव होगा। भारत की जनता इस बार ठग लेगी, एकदम ठान ली है कि 24 में भी बदलाव और 25 में भी बदलाव। कोई ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ख्याल कर लीजिए, आप भाई हैं, बंधु हैं। इस समय बिहार तेजस्वी की ओर और पूरे भारत की नजर बनी हुई है महागठबंधन की तरफ। एक तरफ 34 वर्ष का युवा सत्ता में आएगा बिहार में और दूसरी तरफ 45 वर्ष का नौजवान देश का प्रधानमंत्री होगा। ख्याल कर लीजिए, मैं दावे के साथ। यानी प्रधानमंत्री भी युवा और बिहार का मुख्यमंत्री भी युवा। युवाओं ने ठाना है, इस बिहार का 85%, देश का 85% युवा ठान लिया है। सीनियर सिटीजन की इज्जत दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को हमने क्या नहीं दे रहा? मोदी जी, नीतीश कुमार, मोदी जी तो सीनियर सिटीजन का एक्सपीरियंस है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपायरी है। 65-70 साल पर टिकट काटा जा रहा है। उनका तो सारा चीज टिकट, क्यों नहीं अपना टिकट अपने लिए? मैं करूँ तो रासलीला, आप करो तो कैरेक्टर ढीला। यही है सत्ता, यही है। युवा है,
हैं बिहार के युवा और इस बार बोल रहे हैं कि देश की सत्ता में भी युवा बैठेंगे और बिहार की सत्ता में भी 2025 में भी युवा बैठेंगे। और जब बोला गया कि सीनियर सिटीजन जो हमारे जो देश के अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है उनकी इज्जत करें, तो बोले कि सीनियर सिटीजन नहीं है, वो एक्सपायरी सिटीजन हो चुके हैं। अब देखना होगा कि 2024 और 25 में बिहार में बदलाव होता है, देश में बदलाव होता है कि नहीं होता है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।